हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर आज के मार्केट का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, राइट। तो मॉर्निंग में हमारा जो है आपने प्री मार्केट एनालिसिस आई होप देखा होगा। पूरे दिन का मार्केट शुरुआती जो स्टार्ट हुआ वो गैप अप के साथ शुरू हुआ और एक डेढ़ घंटे का मार्केट के अंदर मोमेंटम था, जहाँ पे कि कुछ ट्रेडिंग की संभावनाएं बनी होंगी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। और फिर उसके बाद पूरा दिन एकदम एक रेंज के अंदर, जो कि जब आप चार्ट्स देखेंगे तो आप देख पाएंगे किस तरीके से एक रेंज के अंदर कंटिन्यूअसली चलता रहा मार्केट। और यही होता है, बस एक वो फेज होता है, चाहे आपको इनिशियल आवर्स में मिले चाहे एंड आवर्स में मिले, फिर बीच का मार्केट पूरा एक तरीके से जनरली जो देखा जाता है ज़्यादा उसके अंदर वोलेटिलिटी नहीं होती है। मीनवाइल दो तीन न्यूज़ जो आई जो कि कुछ अच्छी भी थी, लाइक जाए जो एक हम कैरी ट्रेड की जो बात कर रहे थे कि कैरी ट्रेड का जो है 75% ऑलमोस्ट वाइंड अप हो गया, जो जापान में जो एक प्रॉब्लम चल रहा था कि जिसको लेकर के एक आशंका ये बन गई थी कि मार्केट में ये जो क्रैश है ये आगे एक्सटेंड हो सकता है और ये एक वर्ल्ड वाइड मार्केट के लिए एक बड़ा कंसर्न बन गया था। 75% ऑलमोस्ट वो वाइंड अप हो गया है, तो इट मीन्स नाउ थिंग्स आर इन कंट्रोल। सेकंड जो है, आज एसआईपी के मंथली डेटा जो है जो आए उसमें कि और इंक्रीज होता हुआ दिखा लोगों का एसआईपी की तरफ रुझान। और उसकी वजह से जो है आप देख ही रहे हैं कि मार्केट में जो रिटेल मनी आ रहा है जिसकी वजह से वो मार्केट गिर नहीं पाता है, भले ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितना ही अपना जोर लगाएं। और वो फिगर्स के अंदर, फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यूअसली मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो एसआईपी के थ्रू जो रिटेलर्स का पैसा आ रहा है वो डिक्रीज होना तो छोड़िए, स्टेबल होना तो छोड़िए, कंटिन्यूअसली हर महीने बढ़ रहा है। तो रिटेल जो है पूरी तरीके से आशान्वित है और कॉन्फिडेंट है इंडियन स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, और उनको समझ में आ गया है कि अभी जो वेल्थ है वो इसी से बननी है और वो पैसा आपको मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में कभी जब बैड न्यूज़ होती है वर्ल्ड वाइड तो भी मार्केट बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इधर जेपी मॉर्गन ने जो है एक अपना स्टेटमेंट निकाला है कि अराउंड दिसंबर तक आई थिंक 35% संभावनाएं हैं कि यूएस में रिसेशन आए। और उसकी वजह से उनका मानना है कि सितंबर एंड आई थिंक जेपी मॉर्गन का जो है सितंबर और नवंबर में हाफ परसेंट का जो रेट कट का है फेड का, वो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। हालांकि बातें तो ऐसी ही चल रही हैं कुछ, बट रिसेशन ना ही आए और रेट कट्स भी हो जाएं तो ये आई थिंक थोड़ा सा ठीक रहेगा। हालांकि जॉब डेटा थोड़ा सा स्ट्रांग होकर के आया कल यूएस मार्केट में, जिसको कि हाथों हाथ लिया यूएस मार्केट ने, क्योंकि रिसेशन ये देखिए एक ऐसी चीज़ है, ज़रूर उसकी वजह से रेट कट्स पहले आ सकता है और ज़्यादा आ सकता है, लेकिन रिसेशन इज समथिंग जो कि कोई भी कंट्री या कोई भी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी का ऐसा कोई रूल नहीं है जहाँ पे कि रिसेशन को जो है वेलकम किया जाए। हाँ, थोड़ी लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट्स में बने उसके लिए जो है फेड अपने रेट्स कट करे, जिससे कि वर्ल्ड वाइड मार्केट में जो है थोड़ा सा जो है मनी आए और वो इन्फ्लो आए और उस इन्फ्लो से स्टॉक मार्केट्स जो है फिर ऊपर की तरफ अपनी दौड़ लगाना शुरू करें। ये एक्सपेक्टेशन जरूर है, बट उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि रिसेशन आए तभी वो होगा, क्योंकि रेट्स जो है एकदम पीक पे हैं और वहाँ से अब जो चीज़ एकदम पीक पे पहुँच गई वहाँ से थोड़ा नीचे आए या ज़्यादा नीचे आए, आना उसको नीचे ही है। और उसका एक एक्सपेक्टेशन लेकर के सारे वर्ल्ड वाइड मार्केट जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज ये वीकेंड है, आई थिंक आप सबका बहुत ही बढ़िया रहा होगा ये पूरा हफ्ता, चाहे वो इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे चाहे वो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा हो। और आने वाले 2 दिन आराम से जो है अपने माइंड को फ्रेश रखिए, रिचार्ज करिए, क्योंकि मंडे अगेन यू विल हैव टू जॉइन द बैटल फील्ड। और अभी हम चार्ट्स पे भी देखेंगे निफ्टी ने जिस तरीके की जो परफॉर्मेंस करी है, जहाँ पे पहले दिन मंडे जो एक ब्लैक मंडे की तरह जो है हमारे सामने इंडियन स्टॉक मार्केट में आया था, जहाँ पे कि बहुत धुरंधर बिकवाली हुई थी। वर्ल्ड मार्केट में भी हुआ था वो चीज़, ऑलमोस्ट जो है वो सारे के सारे लॉसेस को रिकवर करते हुए निफ्टी जो है, जो हमारा इंडेक्स है इंडिया, हमारी कंट्री का जो एक मेन इंडेक्स है एनएससी, उसने जो है अपने सारे के सारे लॉसेस को रिकवर करते हुए ऑलमोस्ट उसी पर जगह पे जाकर के अपना क्लोज दिया है, विच इज़ अ गुड साइन कि मार्केट अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए नहीं तैयार है। तो ये था आज का मार्केट। अब हम देखते हैं चार्ट्स के ऊपर किस तरीके से हमारा जो है निफ्टी इंडेक्स या फिर सेक्टर्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया और वर्ल्ड वाइड मार्केट्स ने
किस तरीके से परफॉर्म किया और क्या उससे हमारी एक्सपेक्टेशन है आगे जा कर के। और फिर जो सेकंड फेज होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमने लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे उसमें इंट्राडे ट्रेड्स किस तरीके से एग्जीक्यूट हुए। तो चलिए देखते हैं चार्ट के ऊपर किस तरीके से प्राइस एंड एक्शन चला। तो ये है आपके सामने निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट। तो आइए देखते हैं आज के दिन का मार्केट किस तरीके से परफॉर्म किया। तो ये जो चार्ट है ये है स्पॉट लेवल का चार्ट, और जिस फॉर्मेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से, उस डिस्कशन में ये था कि अगर निफ्टी 24,350 के ऊपर क्लोज देता है तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा, और वहां से हम ये फिगर आउट कर पाएंगे कि मार्केट जो है आगे जाने को तैयार है। अब इसको हम एक बार फिर से जो है रिव्यू कर लेते हैं। मार्केट ने आज जो है क्लोज दे दिया है 24,350 का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था उसके ऊपर, उसी के ऊपर मार्केट ने आज ओपनिंग किया 24,386, और पूरे दिन वो जो है उसने हाई बनाया 24,419। हालांकि पूरी रसाकसी जो है लास्ट 1 आवर में होती रही है, लेकिन किसी भी तरीके से 24,350 के लेवल को उसने जो है डाउनवर्ड साइड में ब्रीच नहीं किया है, राइट। तो क्लोजिंग दिया है 24,367, विच इज अ गुड साइन आई वुड से, कि एक स्ट्रॉन्ग साइन है मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाने का, राइट। वीकेंड है, वीकेंड में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो हम एक अच्छी सिचुएशन के साथ बंद हुए हैं। और ये आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये बेसिकली ये एरिया था क्या। मंडे को जब हम ओपन हुए तो जिसने हाई और लो बनाया और जहां पे जाकर के ओपन दिया और जहां से क्लोज दिया, उन एरियाज को हमने फिगर आउट किया हुआ था कि अगर उस मंडे का जो एक प्राइस एंड एक्शन है उसके ऊपर जाकर के अगर ये क्लोज देता है, इसका मतलब ये होगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई वुड से, इसका मतलब ये होगा कि जो भी एक नेगेटिविटी थी उसको डाइजेस्ट कर लिया है मार्केट ने, और वो आपके सामने चार्ट के ऊपर प्राइस एंड एक्शन के ऊपर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। अब जो पहला उसके सामने हर्डल है, जिसको कि हालांकि आज भी उसने क्रॉस करने का कोशिश किया था, वो है 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि खड़ा हुआ है 24,403 के ऊपर। हालांकि इंट्राडे में ये जो है 24,419 तक गया भी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। एंड यू नेवर नो, मंडे को सेंटिमेंट्स थोड़े भी पॉजिटिव रहते हैं तो ये उसके ऊपर ही, इस हर्डल के ऊपर ही ओपनिंग दे देगा। फिर जो ये आज हर्डल है उस दिन मंडे की मार्केट में आपको सपोर्ट दिखने लगेगा, और अगर ओपनिंग नहीं देता है तो ये हर्डल बना रहेगा। इसको ब्रीच करके इसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही हर्डल है, वो है उसका रीसेंट हाई जो इसने अपना बनाया था अराउंड 25,078 का जो है रीसेंट हाई है, जहां पे कि इसको नेक्स्ट हर्डल मिलने वाला है। उसके बाद ब्लू स्काई जोन में ये जा सकता है। तो ये था निफ्टी का आज का हमारा जो मार्केट का पूरा के प्राइस एंड एक्शन का फॉर्मेशन रहा स्पॉट लेवल का, कि किस तरीके से जो है निफ्टी ने आज परफॉर्म किया और संभावनाएं क्या हैं। अब देख लेते हैं जो वर्ल्ड मार्केट है उन्होंने क्या किया। सबसे पहले डाउ जोन्स को देख लेते हैं। बड़ी सी जो है हॉलो ग्रीन कैंडल जो आप देख पा रहे हैं, सेकेंड लास्ट कैंडल, और अब जो यूएस मार्केट ओपन होगा उसमें भी जो ये लास्ट कैंडल अभी फॉर्म हुई है डाउ जोन्स फ्यूचर्स की, उसने भी अपने आप को वहीं पे केंद्रित किया हुआ है जहां पे कि पूरे दिन डाउ जोन्स का जो फ्यूचर लेवल है पूरे दिन जहां पे इसने ट्रेड किया और जहां पे इसने अपनी क्लोजिंग दी, जो कि एरिया था 39,553। और अभी जो है डाउ जोन्स का फ्यूचर, क्योंकि अभी यूएस मार्केट्स ओपन हुए नहीं हैं तो अभी जो है थोड़ा रिलैक्स मोड में है, स्टेबल हो रहा है। जब मार्केट्स ओपन होंगे नए जो है इंडिकेशंस आएंगे, अकॉर्डिंगली ये जो लास्ट कैंडल है जो कि आज की कैंडल है यूएस मार्केट की, जब मार्केट ओपन होगा तो ये फ्यूचर का जो लेवल है ये आपका परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इसमें कोई भी वीकनेस नहीं नजर आ रही है अभी, जो है खाली इसको जो अपने इसके ऊपर जो आप ये 2 लाइनें देख रहे हैं, गोल्डन कलर और एक्स मूविंग एवरेज की और रेड कलर की, ये दोनों जो है हर्डल्स हैं जिसको इसे पार करके एक नई टेरिटरी में आगे बढ़ने के लिए इन दोनों हर्डल्स को पार करना जरूरी है। तो इट इज ऑल्सो इन अ पॉजिटिव फ्रेम कि अभी जो है यहाँ पे वीकनेस नहीं नजर आ रही। बहुत ही बढ़िया मोरोबोजो कैंडल फॉर्मेशन बोलते हैं, जहाँ पे कि जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से जो है एक बड़ा कैंडल बन के एकदम अपने हाइस पे क्लोज होना, इट्स अ गुड साइन फॉर दी
इन द लैंग्वेज ऑफ चार्ट रीडिंग आई वुड से, राइट। चलिए देखते हैं यूरोपियन मार्केट्स का आज क्या हाल रहा। फ्रांस का ये देखिए, कल भी हम देख रहे थे कि कंटिन्यूअसली पिछले 4 दिन से 1 2 3 4 और ये आज 5वां दिन हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। इट इज अ वेरी गुड साइन एंड अ वेरी गुड बेस फॉर्मेशन आई वुड से। हालांकि इसको जो अपने पुराने लेवल्स हैं अराउंड 7700 के ऊपर के, उनको जो है एक बार ब्रीच करके जितने भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं उनको क्रॉस करके आगे बढ़ना पड़ेगा नए हाइज के लिए। बट हाँ, एक चीज तो श्योरिटी है कि बेस फॉर्मेशन फ्रांस के मार्केट में चल रहा है, यानी कि यूरोपियन मार्केट्स आर डूइंग वेल, राइट। देख लेते हैं यूरोपियन मार्केट्स के जो अदर दो प्लेयर और हैं, जो जर्मन मेन 2 अदर प्लेयर्स के बारे में भी देख लेते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। ये आपका जर्मनी का इंडेक्स है जहां की इकोनॉमी को लेकर के काफी डिस्कशन चल रहा है। दे आर ऑल्सो डूइंग वेल सिंस लास्ट 5 days और हायर हाइज हायर लोज हर एक कैंडल फॉर्मेशन जो है यहाँ पे बना रही है। आज की कैंडल फॉर्मेशन भी लगभग 0.29% के गेन्स के साथ बंद हुई है और बहुत ही डिसाइसिवली 200 डेज का ये ब्लू कलर का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको ब्रीच करते हुए इसने ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, विच इज अ गुड साइन फॉर द जर्मन मार्केट। यानी कि एक और डेवलप्ड कंट्री का मार्केट इज डूइंग वेल, विच इज गुड फॉर द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी, राइट। आप देख लेते हैं यूके का मार्केट क्या बोल रहा है। यूके का मार्केट भी बेहतरीन तरीके से पिछले 4-5 दिनों से जो इसकी रेड कैंडल बना था, उसके बाद जो 4 दिन की जो कैंडल फॉर्मेशंस हैं, जो प्राइस एंड एक्शन है, वो हायर हाइज हायर लोज के साथ रही हैं। हालांकि विक्स कुछ ज़्यादा बढ़े रहे हैं शुरुआती 2 कैंडलों में, 4 दिन के जो पहले 2 दिन थे, फिर उसके बाद yesterday एंड टुडे दे हैव डन वेल। हालांकि एकदम एग्जैक्टली सारे के सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है इसको टक्कर देने के लिए खड़े हुए हैं। एक बार अगर मंडे को कुछ पॉजिटिव रहा और एक बार इनके ऊपर से जंप करके या फिर जो है इंट्राडे के ड्यूरेशन के अंदर इन सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो एक नया फॉर्मेशन जो है शुरू हो जाएगा और ये मार्केट भी एक अच्छी स्ट्रेंथ वर्ल्ड वाइड मार्केट्स को देगा, विच इज गुड, राइट। अब देख लेते हैं द विलन, जो कि जिसने कि सारा जो है कबाड़ा किया पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट्स का अपने सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज के चलते, जो भी है। खैर आज जो है थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने 1-1.5% की गिरावट दिखाई है और हालांकि पीछे का अगर 3-4 दिन देखें तो ट्रेंड थोड़ा अपवर्ड साइड में जो है मोमेंटम शिफ्ट हुआ है अपवर्ड साइड में। जो है आपका MACD का जो ये इंडिकेटर जहां भी मैं कर्सर वो कर रहा हूं, यहाँ पे भी आपको ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा होगा। और आज का वीकेंड है, वीकेंड में कोई भी बैड न्यूज़ को अवॉइड करने के लिए अगले 2 दिन के लिए हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ हो, क्योंकि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी जो है कुछ माने सारी घोषणाएं हो रही हैं, उनको जो है अभी एग्जीक्यूशन लेवल पे आना बाकी है। तो उस चीज़ के ऊपर अभी ये सारा काम चल रहा है और हम आशा करते हैं कि ये जो आज का कैंडल आप जरूर जो है रेड देख रहे हैं, लेकिन पूरा अगर ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड जो है एक तरीके से आपका ये देखिए ट्रेंड जो है आपका ये अपवर्ड साइड में बना हुआ है, जो कि अगर ये इसी तरीके से रहता है तो आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। और ये देखिए ट्रेंड लाइन जब आप खींचते हैं तो मैक्सिमम जो है कैंडल बॉडी को टच करे और नहीं तो विक्स को जरूर टच करे। और देखिए जहां पे ये ट्रेंड लाइन बनी, ये ट्रेंड लाइन पिछली 4 कैंडल्स का ट्रेंड लाइन है और 5वीं कैंडल ने उस पर्टिकुलर ट्रेंड को रेस्पेक्ट करते हुए वहीं से जो है अपना रिट्रेसमेंट शुरू कर दिया, यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा, विच इज़ अ गुड साइन कि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं डिमांड जनरेट हो रही है जैसे जैसे जब भी इस लेवल के आसपास आता है। आगे देखते हैं कि अगले हफ्ते में क्या होता है, बट जो कि बाकी अदर वर्ल्ड मार्केट्स या जो भी जिस तरह की घोषणाएं आ रही हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया अभी कि जो है कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स फॉर द जापानीज मार्केट एज वेल, राइट। चलिए, तो ये था हमारा वर्ल्ड मार्केट का टूर, जो कि अच्छा है। उसमें जो है वर्ल्ड मार्केट की स्ट्रेंथ लग के हम एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ेंगे इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आई बिलीव सबको बेनिफिट ये मार्केट आगे जाके करेगा, राइट। अब देखते हैं कि सेक्टर्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। आज देखिए ये सारे के सारे जितने भी हैं, कोई भी आपको एक भी सेक्टर जो है नीचे से अगर देखना शुरू करें, मेटल ने बेहतरीन तरीके से अपने आप को जो है परफॉर्म किया,
आपका जो है रियलिटी इंडेक्स ने भी जो है अच्छे से जो है अपवर्ड मोमेंटम देख रहे हैं। ये मैंने कल ये जो वर्टिकल लाइन खींच रखी है एक दिन पहले के लेवल पे खींच रखी है, और यहाँ से सारे के सारे जो लाइन जो है लाइन चार्ट जो है वो ऊपर की तरफ अपना इंडिकेशन दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे सबने अच्छा परफॉर्म किया है और गेन्स के साथ बंद हुए हैं। फिर उसके बाद ऑटो इंडेक्स ने भी अच्छा किया है, बैंक निफ्टी हैज़ ऑल्सो डन गुड, फाइनेंस सेक्टर ने अच्छा किया है, निफ्टी ने तो अच्छा किया ही है, और CNX इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी अच्छा किया है, कंजम्पशन ने भी अच्छा किया है। FMCG थोड़ा सा फ्लैट रहा है, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव यू कैन से, मतलब एग्जैक्टली फ्लैट नहीं, थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है, बट कंपैरेटिवली दूसरे सेक्टर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन रहा है। और ये फिर बाकी आप जो देख रहे हैं एनर्जी, IT, फार्मा, दे ऑल हैव डन वेल, और इसी वजह से आप जो देख पा रहे हैं मार्केट के अंदर एक अच्छी वीकेंड क्लोजिंग आप देख पाए हैं, राइट। अब हम जो है हमारी बारी जो आ गई है वो आ गई है कि भाई जो ट्रेड्स के जो लेवल्स हमने दिए थे यही लेवल्स थे। इसमें जो है निफ्टी फ्यूचर को हमने बोला था कि भाई इसका जो रुकावट आएगा वो आएगा 24,357, 24,444 और 24,809 के ऊपर, और सपोर्ट एरियाज रहेंगे 24,111, 24,023 और 23,912। देखते हैं किस तरीके से यहां पे ट्रेड बना। ठीक है जी, निफ्टी के फ्यूचर लेवल्स को हम ओपन कर लेते हैं। ये है निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर। उससे पहले ये देखिए सारे के सारे लेवल्स वही हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए थे। ठीक है, आप ये जितने भी रेड कलर के यहाँ पे जो लिखे हुए हैं सारे लेवल्स हैं। 2-4 लेवल्स एक्स्ट्रा होते हैं, बट हम जो है मैक्सिमम 3 लेवल्स सपोर्ट साइड में, 3 लेवल्स रेजिस्टेंस साइड में देते हैं, क्योंकि वो लेवल्स इस तरीके के होते हैं, उसी बीच में पूरा का पूरा मार्केट ने घूमना होता है, और आपके जो रूल्स हम लोगों ने डिफाइन किए हुए हैं उसी बीच में जो है आपके सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस और स्टॉप लॉसेस सब कुछ वहीं पे ट्रिगर हो जाना होता है। तो सारे के सारे लेवल्स वही हैं, 25,133, 24,809, 24,444, 24,404 पे आज मार्केट जो है निफ्टी फ्यूचर बंद हुआ है। 24,357, 24,111, 24,023, 23,912 और 23,619। आइए देख लेते हैं मार्केट को ट्रेड लेने के लिए कम से कम जो है सौदा पंच करने के लिए 2 से 3 मिनट चाहिए। तो हमने पूरे दिन का जो ये चार्ट था इसको कन्वर्ट कर लिया 3 मिनट के चार्ट के ऊपर, और जैसे ही कन्वर्ट किया तो आप देखिए ये जो पहली कैंडल है इसने अपना ओपनिंग दिया 24,350 के ऊपर, और क्लोज देते देते जो है इसने 24,357 को क्रॉस कर दिया। मुझे नहीं पता समझ में आता कि किसी ने इतना तेज जो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला जो है कोई अगर कोई हो तो बात अलग है, बट मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ट्रेड लेने का। तो पहली कैंडल को हमें ऑलमोस्ट ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि पहली 2-3 मिनट तो आपको जो है थोड़ा सा होल्ड बैक करना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए। तो हम ये रूल भी बना देते हैं कि पहला 3 मिनट का ट्रेड आप जो है कोशिश करें कि जो है अवॉइड करें, और चौथे मिनट से जो है जहाँ पे भी, क्योंकि तब तक आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे मार्केट ने जो है अपना स्टार्ट किया है और ये पहला 3 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया। तो अब यहाँ से जो है कौन से लेवल्स जो हैं वो हमको विजिबल हो रहे हैं। तो ये 2 लेवल हमें विजिबल हो रहे थे 24,444 और 24,357। तो देखिए 357 पे अगर यहाँ पे पहली कैंडल क्लोज होने के बाद आता तो हम बाई करते, ठीक है, यही रूल है। और यहाँ पे अगर 24,444 पे आता तो हम सेल करते, रूल यही है। तो हमें जो है पहला ट्रेड मिला यहाँ पे, ठीक है जी। पहला ट्रेड हमें कहाँ मिला, यहाँ मिला। इसको हम थोड़ा सा जो है साइड कर दें जिससे कि हम इसको मूव कर पाए इंडिकेशन के लिए। पहला ट्रेड मिल गया जी यहाँ पे, फर्स्ट ट्रेड यहाँ मिला, आराम से जो है 24,444 पे यहाँ पे आया। आपने 50 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस लगाया और 100 पॉइंट्स का टारगेट सेट किया। निफ्टी में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट, बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 200 पॉइंट का टारगेट, राइट। पहला ट्रेड जब भी अगर ऊपर की तरफ ऊपर वाली लेवल पे अगर टच करता है नीचे से जाकर के तो शॉर्ट करना है, और नीचे वाले लेवल पे अगर आकर के हिट करता है तो
बाई करना है, और वो पहले से जो है आपका ऑर्डर लगा होना चाहिए। ये नहीं कि जब वो हिट कर रहा है तब जा कर के आप जो है वहाँ पे बाई या सेल का ऑर्डर दबा रहे हैं, तो वो ट्रेन निकल जाएगी। वो एक अलग लेवल पे जब आप खुद एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, अपने आप से ट्रेड को जो है सेटअप कर पाएंगे, देन यू कैन गो फॉर दिस। बट यहाँ पे क्योंकि हमें अपना एक ट्रेड बुक भी मेंटेन करना है, जिससे कि आपको पता चले कि ट्रेडिंग बिजनेस में एक्चुअली इनकम है अगर उसको एक पर्टिकुलर सेटअप और डिसिप्लिन के साथ किया जाए। तो यहाँ पे ये आपका जो है शॉर्टकट साइड आया, और यहाँ से आपको 24,444 यानी कि शॉर्ट अगर आपने किया तो 24,344 के आसपास के आपको लेवल्स चाहिए थे। 24,344 आपके पास जो है, ये देखिए यहाँ पे मतलब ये, हालांकि 24,357 पे आपका एक सपोर्ट खड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि हमें जो है भाई, अगर हमने 50 पॉइंट का अपना जो है लिया है स्टॉप लॉस, तो 100 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर उसके लिए वेट करना पड़ेगा, राइट। ये नहीं कि हमारे पास ये सपोर्ट लेवल आ गया तो डर के हम निकल जाएं, तो फिर हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है अगली बार अगर हम स्टॉप लॉस देंगे तो तब हमारे पास इतने रिवॉर्ड नहीं होंगे। कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमने, भाई 5-7 पॉइंट की बात अलग है, लेकिन अगर हम जो है यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि 24,357 पे जो है हम लगभग आप ये मान के चले कि 14 पॉइंट जो है यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दें। हालांकि कर भी सकते हैं, बट 5-10 पॉइंट ठीक है, क्योंकि जब एक बार झोंके के साथ नीचे आती है ना कोई चीज़, तो वहाँ पे आप ट्रेड को, वहाँ पे जो है आपके पोजीशंस आ जाते हैं कई बार। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर 10-15 पॉइंट पहले भी अगर आपके पास ये दिख रहा है कि सारे के सारे नीचे से जो है सारे मूविंग एवरेजेस प्रेशर बनाने के लिए ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, और आपका एक सपोर्ट लेवल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है 24,357, तो अगर आप 13-14 पॉइंट पहले भी अगर अपना जो है अपना प्रॉफिट ले लेते तो कोई बुराई नहीं थी। यू नेवर नो, आ गया ये नीचे जरूर तोड़ते हुए और फिर ऊपर गया है, और ये भी हो सकता था कि यहीं से जो है ये अपवर्ड मोमेंटम बना लेता, और फिर पता चलता कि हम तो जो है जहाँ पे हमने ट्रेड लिया था वहीं के वहीं जाकर ख़त्म हो गया, नो लॉस नो प्रॉफिट में पूरा दिन बैठ करके हम निकल के बाहर आ गए। तो बुद्धिमानी यही थी कि 12-15 पॉइंट जो है सेक्रीफाइस करके अपना जो है प्रॉफिट ले लेना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब हम देख लेते हैं अपनी ट्रेड बुक को, निफ्टी में हमने पहला ट्रेड लिया और हमारा टारगेट जी हिट हो गया, ठीक है। टारगेट हिट हो गया तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड हो गए हमारे 16 में से हमारी जीत हो गई कितने, 7 ट्रेड्स के अंदर, और सॉरी 70 हो गया, तो 7 ट्रेड्स के अंदर। तो अभी जो है हमारा सक्सेस रेट हो गया 44% का, और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला कॉलम है वो आप देख पा रहे हैं, लास्ट वाला कॉलम है 6250। हम एक लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, जिसका कि मार्जिन मनी है 70,000 में अगर हमारा नंबर ऑफ डेज जो है आज 7th डे है, राइट, 7th डे है, तो अभी निफ्टी के ट्रेड के कंप्लीट होते ही ये जो है 7 डेज के अंदर 8.93% हो गया। महीने का हमें मैक्सिमम 4% टारगेट करना है, जिससे कि साल का जो है हमारा 48% का CAGR बन जाए, राइट। इट्स अ ह्यूज मनी आई वुड से, क्योंकि बाद में तो आपको पोजीशन साइजिंग बढ़ानी है। लेकिन क्या ऐसा हुआ, चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स थे हमारे पास। बैंक निफ्टी का हैंडओवर हमारे पास था 50,205 का, रेजिस्टेंस हमें मिलना था 50,531, 50,650, 50,986, और सपोर्ट लेवल मिलना था 50,026, 49,980 और 49,587 का, राइट। देखते हैं बैंक निफ्टी ने हमें क्या मौके दिए। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट हटा के अब हम बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर लेवल है वो कहाँ पे ट्रेड किए और किस तरीके से ट्रेड किए, ये रहे बैंक निफ्टी। और ये देखिए 3 मिनट का चार्ट डायरेक्ट खुला है यहाँ पे बैंक निफ्टी का, और यहाँ पे हमारे स्क्रीन जहाँ पे कि जो है पूरा का पूरा गेम हुआ है पूरे दिन, वहाँ पे जो हमारी स्क्रीन जो हमें बता रही है वो ये बता रही है कि आपके जो जितने भी लेवल्स दिए थे उनमें से खाली जो बैटलफील्ड जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे खाली 2 लेवल्स आपके स्क्रीन पे आए, वो थे 50,650 और 50,531। क्या थे ये हमारे पास, 50,650 रेजिस्टेंस में था ये लेवल, और 50,531 जो था वो था आपका, वो भी रेजिस्टेंस में था। तो ये दोनों के बीच में आकर के आई थिंक ये आज जो है बैंक निफ्टी ने ओपन दिया। पहला मिनट का कैंडल, भाई साहब कितना बड़ा कैंडल है, किस तरीके से इतनी ह्यूज वॉलेटिलिटी के अंदर बैंक निफ्टी तो एकदम वायलेंट जो है वाइल्ड तरीके से मूव करता है। मौका ही नहीं मिला होगा जो कि एल्गो बेस्ड ट्रेडर्स नहीं है, जो कि मैनुअल और डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हैं। तो पहला जो है हमने इसको
बंद होने दिया। अब मैं ये कह दूं कि साहब ये देखो यहाँ टकराया, यहाँ से यहाँ पे आपने जो है प्रॉफिट बुक कर लिया, ये नीचे वाले में 50,531 में अगर टकराया होता आपने ऊपर जाकर के जो है 50,650 के ऊपर प्रॉफिट तो खैर क्या ही बुक करेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर और ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस जो होता है वो 100 पॉइंट्स का होता है और टारगेट जो होता है वो होता है 200 पॉइंट्स का। ठीक है, बैंक निफ्टी का यही रूल है, बाकी रूल विल रिमेन सेम। तो पहला कैंडल अवॉइड किया, पहला कैंडल अवॉइड करने का पहली बार ये हुआ कि 9:21 पे हमारा ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 50,650 को जो है ये हिट किया यहाँ पे, और यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन आपकी बनी होनी चाहिए थी। उसके बाद जो है ये खाली जो है नीचे कितना गया, जहां तक आप देख पा रहे हो 50,555, यानी कि लगभग 95 पॉइंट। लेकिन हमें तो 200 पॉइंट को टारगेट करना था, कि अदरवाइज हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का हो ही नहीं पाता। उस चक्कर में हुआ ये कि 50,650 से 50,550 का हमारा जो स्टॉप लॉस है वो अगर हम देखें तो 50,650, 50,750 का 50 पे हमने जो है स्टॉप लॉस शॉर्ट की पोजीशन पे रखा होगा। और ये यहाँ पे जो हाई बनाया है इस कैंडल ने, इस कैंडल का जो हाई था 50,795, मतलब पहला ट्रेड आपने शॉर्ट का बनाया उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर उसके बाद ये ऊपर से नीचे आया, एज पर द रूल हमें फिर इस कैंडल पे अपना जो है बाई का ऑर्डर लगाना था, क्योंकि जो अभी तक क्या था, रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट में बन गया। क्योंकि अब जो है ट्रेड, अब जो ट्रेड है, जो भी अब ट्रेड हो रहा है लेवल, वो हो रहा है ट्रेड 50,650 के ऊपर। तो आपको मौका मिला यहाँ पे 10:06 पे इसको बाई की पोजीशन आपकी यहाँ पे हिट हुई, और बाई की पोजीशन हिट होने के बाद 50,650 का 100 पॉइंट का आपने अगर स्टॉप लॉस लिया होता तो 50,550, यानी कि 50,550 कहाँ आ रहा है साहब, 50,531 ही जब हिट हो गया तो 50,550 तो आपका दूसरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। तो एज पर दी रूल हमारा क्या है कि पहला ट्रेड हम लेते हैं, अगर पहला ट्रेड हम विन कैटेगरी में आ जाता है, टारगेट हिट हो जाता है, तो हम अपना टर्मिनल क्लोज करते हैं और बाकी दिन को एंजॉय करते हैं। और पहला ट्रेड अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाता है तो हम दूसरा ट्रेड लेते हैं, और दूसरे ट्रेड में हम जो है अगर हमारा जो है टारगेट हिट होता है तो भी हम जो है क्लोज कर देते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल को, और अगर फिर सेकंड ट्रेड भी हमारा अगर जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी हम जो है अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को क्लोज करके बाकी के दिन के लिए रेस्ट करते हैं, अगले दिन की तैयारी करते हैं। तो बैंक निफ्टी में हुआ क्या, बैंक निफ्टी में हमारे दोनों के दोनों ट्रेड्स जो हैं आज स्टॉप लॉस हिट कर गए। तो यहां पे हम लिख देंगे भाई बैक टू बैक दोनों दिन हमारे साथ यही हुआ है, चाहे वो वॉलेटिलिटी के चलते हो, चाहे जिस भी चीज के चलते हो, लेकिन हमें अपने रूल्स नहीं भूलने हैं। तो 16 नंबर ऑफ ट्रेड्स की जगह अब हो गए नंबर ऑफ ट्रेड्स 18 में से जो लूज किए हैं हमने ट्रेड वो कर दिए हैं 9 की जगह अब हो गए 2 ट्रेड और बढ़ गए इसमें, यानी कि 11। राइट, हमारा जो सक्सेस रेट है वो अभी तक जो 44% दिखा रहा था अब वो दिखा रहा है 39%। लेकिन देखिए अभी भी आप प्रॉफिट में दिख रहे हैं यहाँ पे, क्यों? इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, 39% का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आपने 100 ट्रेड लोगे तो आप अगर 39 ट्रेड में भी सक्सेसफुल होते हो तो भी आप अपनी मनी, अपने पैसे को खो नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपना एक रूल बना रखा है, डिफाइन कर रखा है, जिसके अंदर कि आप का एक स्टॉप लॉस डिफाइंड है एंड 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ आप जो है ट्रेड ले रहे हो। 18 ट्रेडें लेने के बाद भी आपकी जो है 11 ट्रेडें अनसक्सेसफुल होने के बाद भी 7 ट्रेडें सक्सेसफुल होने के बाद आप जो है अभी भी प्रॉफिट में बने हुए हो, और आपका जो कैपिटल लगा हुआ है उस कैपिटल पे एप्रिसिएशन अभी भी 5.36% है, और हमारा टारगेट क्या है, मंथली 4%, नॉट मोर देन दैट। मिल जाता है तो मार्केट देगा, नहीं मिलता है तो अगर हमें सोचना अपनी स्ट्रैटेजी को तभी जो है सोचना है कि जब हमें 3.5-4%, 3-4% से कम अगर हमारा आ जाता है, या फिर हम लॉस में जा रहे हैं बैक टू बैक, या ओवरऑल हम प्रॉफिट में नहीं रह रहे हैं, तब हमें अपने सेटअप के ऊपर, अपने रूल्स के ऊपर डाउट करने की ज़रूरत है। उससे पहले कोई ज़रूरत नहीं है। आज 2 ट्रेड हमारे अगेंस्ट गए, 1 ट्रेड हमारे फेवर में गया। कंटिन्यूअसली जो है हमारा जो लूजिंग स्ट्रीक है वो विच इज मच अहेड एज कंपेयर टू विनिंग स्ट्रीक, 7 के अगेंस्ट में 11 ट्रेड हमने लूज करके बैठे हुए हैं, फिर भी 7 दिन के अंदर हमारा जो प्रॉफिट है दैट इज 5.36%। तो ये है पूरे का पूरा ट्रेडिंग बिजनेस का सेटअप।
जिसके थ्रू आप एक ट्रेडिंग बिजनेस रन कर सकते हो। स्पेकुलेशन नहीं, कोई जो है मतलब इल्यूजन नहीं पालना है दिमाग के अंदर कि एक ही दिन में हम पैसे दुगने कर लेंगे, 10 गुने कर लेंगे। सी इट्स अ गेम ऑफ, इट्स अ बिजनेस ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल, दोज हु आर वर्किंग विद करोड्स ऑफ अमाउंट, राइट। और एल्गोज लग रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट में खड़े हो तो आपको कौन बचा सकता है? आपको अपना डिसिप्लिन, अपने रूल्स बचा सकते हैं, जो कि आपको पता है और आपकी स्क्रीन को पता है और किसी को नहीं पता। और यही एज क्रिएट करता है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग के अंदर। तो ये था हमारा आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपके साथ। आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर, और जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस, और डू कमेंट। और डेफिनेटली हम आपके सामने और आते रहेंगे और डिफरेंट सेगमेंट्स लेके आते रहेंगे। तो हमारा डेली सेगमेंट है ही है। साथ के साथ हम वैल्यू डिगिंग की, अपने जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो है, जब भी कोई हमारे रेडार के ऊपर अच्छा एक स्टॉक आता है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के जो है आपको चांस ऑप्शंस मिलते हैं। और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस हुए भी हैं, चाहे वो इंदिरा मेडिकल हॉस्पिटल हो, या फिर जो है आपका HG इंफ्रा हो, चाहे क्रेस्ट कैम हो। ऐसे बहुत सारे अननोन वैल्यू इन्वेस्टिंग आइडियाज़ हमने शेयर किए, और जिन्होंने परफॉर्म करके दिखाया कि किस तरीके से वो डबल अप हो गए और आज भी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन हम ये उनमें मान के चलते हैं कि मल्टी बैगिंग स्टोरी ज़रूर उसके अंदर है, लेकिन जैसे ही हमने जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया वो अगर डबल हो गया तो हम उसको टारगेट हिट को के कैटेगरी में ले आते हैं। फिर आगे आपको कैरी करना है, अगर आपको जो है प्रॉफिट्स को राइड करना आता है, देन इट इज़ योर अपॉर्चुनिटी। राइड इट एज मच एज यू कैन। सो as I always say, do trade, do invest and seek financial freedom with मार्केट शाला। सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।